क्या आपने कभी किसी से इतना प्यार किया है कि खुद के दिल को दर्द देकर भी उनकी खुशी के लिए मुस्कुरा दिए हों? कभी किसी को चाहा, मगर ये चाहत आपके हक में नहीं, उनके सुकून में बदल गई हो? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय साहित्य की एक ऐसी प्रेम कहानी की जो सिर्फ किताब नहीं, एक एहसास है। एक ऐसा एहसास जो आपको रुलाएगा, सिखाएगा और जिंदगी को नए नजरिए से देखने पर मजबूर करेगा। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी का लिखा वो उपन्यास जिसने हिंदी साहित्य में अमरता हासिल की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं जीवन पथ, जहां हम लाते हैं जिंदगी को समझने वाली कहानियां और किताबें। कहानी की शुरुआत, प्रेम का वो मासूम दौर। कहानी की शुरुआत होती है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, जहां हमारा नायक चंदर और नायिका सुधा एक दूसरे से बहुत ही गहरा लगाव रखते हैं। लेकिन ये कोई फिल्मी प्यार नहीं है, ये वो पवित्र रिश्ता है जिसमें चाहत तो है पर इच्छा नहीं, जिसमें मोह है लेकिन स्वार्थ नहीं। चंदर सुधा के पिता डॉक्टर शुक्ला के साथ रिसर्च असिस्टेंट है और सुधा डॉक्टर साहब की प्यारी और सुलझी हुई बेटी। सुधा और चंदर की दोस्ती धीरे धीरे एक ऐसी गहराई में उतरती है जहां शब्दों की जरूरत नहीं रहती। वो एक दूसरे की आंखों से, हंसी से और खामोशियों से बातें करते हैं। प्यार वो नहीं जो दिखाया जाए, प्यार वो है जो समझा जाए। लेकिन यहीं से शुरू होती है कहानी की असली कसक। प्यार पर सामाजिक दीवारें। एक दिन सुधा के पिता तय करते हैं कि सुधा की शादी एक उचित वर से होगी। चंदर, जो सुधा से बेइंतहा प्यार करता है, फिर भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि वो सोचता है अगर मेरा कहना डॉक्टर शुक्ला का विश्वास तोड़ देगा तो वो प्यार नहीं, स्वार्थ होगा। यहां धर्मवीर भारती ने वो दिखाया है जो शायद आज भी बहुत लोग महसूस करते हैं, प्यार और जिम्मेदारी के बीच की लड़ाई। हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा पल आता है जहां हमें तय करना होता है कि दिल की सुने या दुनिया की। और यही पल चंदर के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान बन जाता है। सुधा की शादी और चंदर का टूटना। सुधा की शादी हो जाती है और वो किसी और की हो जाती है। लेकिन क्या चंदर का प्यार खत्म हो गया? नहीं, वो सुधा की यादों में जीता है, उसकी मुस्कान में सुकून ढूंढता है। वो खुद को दर्द देता है ताकि किसी और का जीवन सुंदर बने। सच्चा प्यार वो नहीं जो मिल जाए, सच्चा प्यार वो है जो मिलने की चाह में खुद को भूल जाए। अब चंदर शराब में डूबता है, अकेलेपन में घिरता है, पर उसके अंदर की इंसानियत अब भी जिंदा है। देवता बनने की यात्रा। यहां से उपन्यास का शीर्षक गुनाहों का देवता पूरी तरह से अर्थ पाता है। चंदर कोई संत नहीं है, उसने गलतियां की हैं। वो टूटता है, भटकता है, गुस्सा करता है, लेकिन अंत में हमेशा दूसरों की खुशी को खुद से ऊपर रखता है। धर्मवीर भारती ने यहां एक गहरा संदेश दिया है कि हर इंसान के भीतर एक गुनाह करने वाला भी होता है और एक देवता भी। फर्क सिर्फ इस बात का है कि हम किसे जिंदा रखते हैं। चंदर का दर्द उसे छोटा नहीं बनाता, बल्कि महान बनाता है। वो अपने गुनाहों के बावजूद भी एक देवता है, क्योंकि उसके गुनाह भी निस्वार्थ हैं। सुधा का एहसास और अंत की त्रासदी। सुधा शादी के बाद जब चंदर से दूर होती है तो उसे एहसास होता है कि चंदर का प्यार कभी इच्छा नहीं बल्कि ईश्वर था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोनों अलग राहों पर हैं और उनके बीच सिर्फ यादें रह जाती हैं। ये अंत शायद दुखद है, लेकिन यही इसे यथार्थवादी बनाता है, क्योंकि असली जिंदगी में भी तो बहुत सी कहानियां मिलन पर नहीं, वियोग पर पूरी होती हैं। अगर आप इस कहानी को सिर्फ एक लव स्टोरी मानते हैं तो आप इसकी गहराई मिस कर देंगे। गुनाहों का देवता हमें सिखाती है। 1. सच्चा प्यार अधिकार नहीं चाहता, समझ चाहता है। 2. जिंदगी में त्याग भी एक रूप है प्रेम का। 3. हर इंसान में अच्छाई और गलती दोनों साथ रहते हैं। आज के समय में जब रिश्ते एक्सपेक्टेशंस पर टिके हैं, चंदर और सुधा हमें याद दिलाते हैं कि प्यार का असली मतलब मिलना नहीं बल्कि महसूस करना है। ये कहानी हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जो किसी से सच्चा प्यार करता है या जिसने कभी दिल टूटा हुआ महसूस किया है। तो दोस्तों, अगर आपने अब तक गुनाहों का देवता नहीं पढ़ी है तो इसे एक बार जरूर पढ़िए।
शायद ये किताब आपको अपने अंदर झांकने की हिम्मत देगी। शायद आपको वो सिखा जाएगी जो कोई रिश्ता, कोई इंसान कभी नहीं सिखा पाया। क्योंकि आखिर में जो अपने गुनाहों में भी देवत्व ढूंढ ले, वही सच्चा इंसान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और जीवन पथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हम हर दिन लाते हैं ऐसी ही कहानियां जो जिंदगी को छू जाती हैं। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली कहानी में, जहां हम फिर किसी किताब के जरिए जिंदगी का नया रास्ता तलाशेंगे। जीवन पथ, जिंदगी को समझने का रास्ता।